हेलो दोस्तों, मेरी YouTube चैनल मुसाफिर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको माता सती के 51 शक्तिपीठ के बारे में सब जानकारी देने वाली हूँ, जैसे कि शक्तिपीठ की पौराणिक कथा क्या है, यह सब शक्तिपीठ कौन सी जगह पर मौजूद है और यह सब शक्तिपीठ पर माता सती के शरीर का कौन सा अंग गिरा था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह शक्तिपीठ की पौराणिक कथा के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, 51 शक्तिपीठ की एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में माता जगदम्बा ने माता सती के रूप में जन्म लिया और अपने पिता दक्ष के खिलाफ भगवान शिव से विवाह किया था। एक बार राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु, इंद्रदेव और अन्य सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन जानबूझकर अपने जमाता यानी माता सती के पति भगवान शिव को इस यज्ञ में शामिल होने के लिए निमंत्रण नहीं भेजा गया। नारद जी से सती को पता चला कि उनके पिता के वहाँ एक यज्ञ का आयोजन हो रहा है, लेकिन उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया। इसे जानकर माता सती क्रोधित हो गए। नारद जी ने सलाह दी कि पिता के घर जाने के लिए कोई बुलावे की जरूरत नहीं होती। उसके बाद माता सती अपने पिता के घर जाने लगी। तभी भगवान शिव ने समझाया कि वे वहाँ पर न जाए, लेकिन माता सती नहीं माने। माता सती जिद करके यज्ञ में शामिल होने चली गई। यज्ञ स्थल पर पहुंचकर माता सती ने राजा दक्ष को भगवान शिव को यज्ञ में आमंत्रित न करने का कारण पूछा और पिता से उग्र विरोध प्रकट किया। इस पर प्रजापति दक्ष भगवान शिव के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें करने लगे। माता सती ऐसा अपमान सहन नहीं कर सके और उसी यज्ञ में कूदकर अपने प्राण की आहुति दे दी। भगवान शिव को जब यह पता चला, तब क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया और सर्वत्र प्रलय मच गया। भगवान शिव के आदेश पर वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष का सिर काट दिया और सभी देवताओं को शिव निंदा सुनने की सजा दी। भगवान शिव ने यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकालकर अपने कंधे पर लिया और सती के वियोग में संपूर्ण भूमंडल पर भ्रमण करने लगे। माता सती का शव लेकर भगवान शिव विचरण करते हुए तांडव भी करने लगे, जिससे पूरी पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई। तभी सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शव को खंड खंड करके धरती पर गिरा दिया। तंत्र चूड़ामणि पुराण के अनुसार इस प्रकार माता सती के शरीर के अंग के टुकड़े टुकड़े, उनके धारण किए वस्त्र और आभूषण गिरे थे, वहाँ पर शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। इस तरह कुल 51 स्थानों पर माता सती के शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको यह सभी 51 शक्तिपीठ के दर्शन करवाती हूँ। पहले नंबर पर है किरीटेश्वरी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के किरीटकोना गांव में स्थित है। यहाँ पर माता सती का मुकुट गिरा था। यहाँ पर माता सती को देवी विमला एवं किरीटेश्वरी के रूप में और भगवान शिव को भैरव के रूप में संवर्त के नाम से पूजा जाता है। दूसरे नंबर पर है कात्यायनी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन शहर में स्थित है। यहाँ पर माता सती के केश यानी बाल गिरे थे। यहाँ पर माता सती को देवी कात्यायनी के रूप में और भगवान शिव को भैरव के रूप में बुद्धेश्वर के नाम से पूजा जाता है। तीसरे नंबर पर है महिषासुर मर्दिनी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ पाकिस्तान के कराची में स्थित है। यहाँ पर माता सती का त्रिनेत्र गिरा था। यहाँ पर माता सती को देवी महिषासुर मर्दिनी के रूप में और भगवान शिव को भैरव के रूप में क्रोधिश के नाम से पूजा जाता है। चौथे नंबर पर है श्री पर्वत शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ लद्दाख में स्थित है। यहाँ पर माता सती के दाएं पैर की पायल गिरी थी। यहाँ पर माता सती को देवी सुंदरी के रूप में और भगवान शिव को भैरव के रूप में सुंदरानंद के नाम से पूजा जाता है। पांचवें नंबर पर है विशालाक्षी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में मीर घाट में स्थित है। यहाँ पर माता सती के दाहिने कान की बाली गिरी थी। यहाँ पर माता सती को देवी विशालाक्षी के रूप में और भगवान शिव को भैरव के रूप में काल भैरव के नाम से पूजा जाता है। छठे नंबर पर है सर्वशल गोदावरी तीर शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर माता सती का बायां गाल गिरा था।
यहाँ पर माता सती को देवी विश्वेश्वरी या रुक्मिणी के रूप में और भगवान शिव को भैरव के रूप में दंडपाणी के नाम से पूजा जाता है। 7वें नंबर पर है सुचिंद्रम शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। यहाँ पर माता सती के ऊपरी दांत गिरे थे। यहाँ पर माता सती को देवी नारायणी के रूप में और भगवान शिव को भैरव के रूप में शंकर और समाहारा के रूप में पूजा जाता है। 8वें नंबर पर है पंचसागर शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास स्थित है। यहाँ पर माता सती के निचले दांत गिरे थे। यहाँ पर माता सती को देवी वाराही के रूप में और भगवान शिव को भैरव के रूप में महारुद्र के नाम से पूजा जाता है। 9वें नंबर पर है ज्वाला शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है। यहाँ पर माता सती की जीभ गिरी थी। यहाँ पर माता सती को देवी सिद्धिदा के रूप में और भगवान शिव को भैरव के रूप में उन्मत्त के नाम से पूजा जाता है। 10वें नंबर पर है अवंती शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। यहाँ पर माता सती का ऊपरी होठ गिरा था। यहाँ पर माता सती को देवी अवंती के रूप में और भगवान शिव को भैरव के रूप में लंबकर्ण के नाम से पूजा जाता है। 11वें नंबर पर है अठास शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के लाभपुर में स्थित है। यहाँ पर माता सती का निचला होठ गिरा था। यहाँ पर माता सती को देवी फुलरा के रूप में और भगवान शिव को भैरव के रूप में विश्वेश के नाम से पूजा जाता है। 12वें नंबर पर है जनस्थान शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। यहाँ पर माता सती की ठुड्डी गिरी थी। यहाँ पर माता सती को देवी भ्रामरी के रूप में और भगवान शिव को भैरव के रूप में विकृताश के नाम से पूजा जाता है। 13वें नंबर पर है अमरनाथ शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ जम्मू कश्मीर के अमरनाथ में स्थित है। यहाँ पर माता सती का गला गिरा था। यहाँ पर माता सती को देवी महामाया के रूप में और भगवान शिव को भैरव के रूप में त्रिसंधीश्वर के नाम से पूजा जाता है। 14वें नंबर पर है नंदीपुर शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है। यहाँ पर माता सती के गले का हार गिरा था। यहाँ पर माता सती को देवी नंदिनी के रूप में और भगवान शिव को भैरव के रूप में नंदिकेश्वर के नाम से पूजा जाता है। 15वें नंबर पर है श्रीशैल शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के पास स्थित है। यहाँ पर माता सती का गला गिरा था। यहाँ पर माता सती को देवी महालक्ष्मी के रूप में और भगवान शिव को भैरव के रूप में संभ्रानंद के नाम से पूजा जाता है। 16वें नंबर पर है कालिका शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के नलहट्टी में स्थित है। यहाँ पर माता सती की कंठ नली गिरी थी। यहाँ पर माता सती को देवी कालिका के रूप में और भगवान शिव को भैरव के रूप में योगेश के नाम से पूजा जाता है। 17वें नंबर पर है मिथिला शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ बिहार के दरभंगा में स्थित है। यहाँ पर माता सती का बायां कंधा गिरा था। यहाँ पर माता सती को देवी उमा के रूप में और भगवान शिव को भैरव के रूप में महोदर के नाम से पूजा जाता है। 18वें नंबर पर है रत्नावली शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के हुगली में स्थित है। यहाँ पर माता सती का दायां कंधा गिरा था। यहाँ पर माता सती को देवी कुमारी के रूप में और भगवान शिव को भैरव के रूप में शिव के नाम से पूजा जाता है। 19वें नंबर पर है अंबाजी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ गुजरात के अंबाजी में स्थित है। यहाँ पर माता सती का हृदय गिरा था। यहाँ पर माता सती को देवी अंबाजी के रूप में और भगवान शिव को भैरव के रूप में बटुक के नाम से पूजा जाता है। 20वें नंबर पर है जलंधर शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ पंजाब के जलंधर में स्थित है। यहाँ पर माता सती का बायां स्तन गिरा था। यहाँ पर माता सती को देवी त्रिपुर मालिनी के रूप में और भगवान शिव को भैरव के रूप में भीषण के नाम से पूजा जाता है। 21वें नंबर पर है रामगिरी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के सतना में स्थित है। यहाँ पर माता सती का दायां स्थान गिरा था। यहाँ पर माता सती को देवी शिवानी मालिनी के रूप में और भगवान शिव को भैरव के रूप में चंद के नाम से पूजा जाता है। 22वें नंबर पर है जया दुर्गा शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ झारखंड के देवधर में स्थित है। यहाँ पर माता सती के कान गिरे थे। यहाँ पर माता सती को देवी जया दुर्गा के रूप में और भगवान शिव को भैरव के रूप में बैद्यनाथ के नाम से पूजा जाता है। 23वें नंबर पर है महिषमर्दिनी शक्तिपीठ।
यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम में स्थित है। यहाँ पर माता सती के सिर का भाग गिरा था। यहाँ पर माता सती को देवी महिषमर्दिनी के रूप में और भगवान शिव को भैरव के रूप में वक्रनाथ के नाम से पूजा जाता है। 24वें नंबर पर है कन्याकुमारी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। यहाँ पर माता सती की पीठ गिरी थी। यहाँ पर माता सती को देवी श्रवाणी के रूप में और भगवान शिव को भैरव के रूप में निमिष के नाम से पूजा जाता है। 25वें नंबर पर है बहुला शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के केतुग्राम में स्थित है। यहाँ पर माता सती का बायां हाथ गिरा था। यहाँ पर माता सती को देवी बहुला के रूप में और भगवान शिव को भैरव के रूप में भीरुक के नाम से पूजा जाता है। 26वें नंबर पर है उज्जैनी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। यहाँ पर माता सती की कोहनी गिरी थी। यहाँ पर माता सती को देवी हर्षिति के रूप में और भगवान शिव को भैरव के रूप में लंबकर्ण के नाम से पूजा जाता है। 27वें नंबर पर है मणिवेदिका शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। यहाँ पर माता सती की कलाइया गिरी थी। यहाँ पर माता सती को देवी गायत्री के रूप में और भगवान शिव को भैरव के रूप में सर्वानंद के नाम से पूजा जाता है। 28वें नंबर पर है प्रयाग शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। यहाँ पर माता सती के हाथ की उंगलियां गिरी थी। यहाँ पर माता सती को देवी ललिता के रूप में और भगवान शिव को भैरव के रूप में बेनी माधव के नाम से पूजा जाता है। 29वें नंबर पर है बिराजा शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ उड़ीसा के जाजपुर में स्थित है। यहाँ पर माता सती की नाभि गिरी थी। यहाँ पर माता सती को देवी बिराजा के रूप में और भगवान शिव को भैरव के रूप में वराह के नाम से पूजा जाता है। 30वें नंबर पर है कंकलेश्वरी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम में स्थित है। यहाँ पर माता सती का कंकाल गिरा था। यहाँ पर माता सती को देवी देवगर्भा के रूप में और भगवान शिव को भैरव के रूप में रुरु के नाम से पूजा जाता है। 31वें नंबर पर है कालमाधव शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के उन्नपुरम में स्थित है। यहाँ पर माता सती का बायां नितंब गिरा था। यहाँ पर माता सती को देवी काल माधव के रूप में और भगवान शिव को भैरव के रूप में अशितानंद के नाम से पूजा जाता है। 32वें नंबर पर है स्वर्ण शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के अमरकंटक में स्थित है। यहाँ पर माता सती का दाया नितंब गिरा था। यहाँ पर माता सती को देवी नर्मदा के रूप में और भगवान शिव को भैरव के रूप में भद्रसेन के नाम से पूजा जाता है। 33वें नंबर पर है कामाख्या शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ आसाम के गुवाहाटी में स्थित है। यहाँ पर माता सती का योनि भाग गिरा था। यहाँ पर माता सती को देवी कामाख्या के रूप में और भगवान शिव को भैरव के रूप में उमानंद के नाम से पूजा जाता है। 34वें नंबर पर है जयंती शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ मेघालय के जयंतिया पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर माता सती की बाई जांघ गिरी थी। यहाँ पर माता सती को देवी जयंती के रूप में और भगवान शिव को भैरव के रूप में कमदेश्वर के नाम से पूजा जाता है। 35वें नंबर पर है मगध शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ बिहार के पटना में स्थित है। यहाँ पर माता सती की दाई जांघ गिरी थी। यहाँ पर माता सती को देवी संवर्तकरी के रूप में और भगवान शिव को भैरव के रूप में वामकेश के नाम से पूजा जाता है। 36वें नंबर पर है त्रिस्तोता शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में स्थित है। यहाँ पर माता सती का बायां पैर गिरा था। यहाँ पर माता सती को देवी भ्रामरी के रूप में और भगवान शिव को भैरव के रूप में ईश्वर के नाम से पूजा जाता है। 37वें नंबर पर है त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ त्रिपुरा के गोमती में स्थित है। यहाँ पर माता सती का दायां पैर गिरा था। यहाँ पर माता सती को देवी त्रिपुर सुंदरी के रूप में और भगवान शिव को भैरव के रूप में त्रिपुरेश्वर के नाम से पूजा जाता है। 38वें नंबर पर है विभाषा शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में स्थित है। यहाँ पर माता सती का बायां टखना गिरा था। यहाँ पर माता सती को देवी कपालिनी के रूप में और भगवान शिव को भैरव के रूप में सर्वानंद के नाम से पूजा जाता है। 39वें नंबर पर है कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर माता सती का दाहिना चरण गिरा था।
यहाँ पर माता सती को देवी सावित्री के रूप में और भगवान शिव को भैरव के रूप में स्थानों के नाम से पूजा जाता है। 40वें नंबर पर है युगाध्या शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के क्षीरगाम में स्थित है। यहाँ पर माता सती के दाहिने चरण का अंगूठा गिरा था। यहाँ पर माता सती को देवी जुगाड़िया के रूप में और भगवान शिव को भैरव के रूप में क्षीर गंडक के नाम से पूजा जाता है। 41वें नंबर पर है अंबिका शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ राजस्थान के जयपुर के विराट गांव में स्थित है। यहाँ पर माता सती के दाहिने पैर की अंगुलियां गिरी थी। यहाँ पर माता सती को देवी अंबिका के रूप में और भगवान शिव को भैरव के रूप में अमृत के नाम से पूजा जाता है। 42वें नंबर पर है कालीघाट शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। यहाँ पर माता सती के बाएं पैर की उंगलियां गिरी थी। यहाँ पर माता सती को देवी कालिका के रूप में और भगवान शिव को भैरव के रूप में नकुलेश के नाम से पूजा जाता है। 43वें नंबर पर है मानस शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ तिब्बत के मानसरोवर में स्थित है। यहाँ पर माता सती की दाहिनी हथेली गिरी थी। यहाँ पर माता सती को देवी मानसा के रूप में और भगवान शिव को भैरव के रूप में अमर के नाम से पूजा जाता है। 44वें नंबर पर है संकरी देवी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ श्रीलंका में स्थित है। यहाँ पर माता सती के पायल गिरे थे। यहाँ पर माता सती को देवी इंद्राक्षी के रूप में और भगवान शिव को भैरव के रूप में राक्षेश्वर के नाम से पूजा जाता है। 45वें नंबर पर है गंडकी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ नेपाल के पोखरा में स्थित है। यहाँ पर माता सती का गाल गिरा था। यहाँ पर माता सती को देवी गंडकी के रूप में और भगवान शिव को भैरव के रूप में शंकरपाणी के नाम से पूजा जाता है। 46वें नंबर पर है गुहेश्वर शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ नेपाल के काठमांडू में स्थित है। यहाँ पर माता सती के घुटने गिरे थे। यहाँ पर माता सती को देवी महामाया के रूप में और भगवान शिव को भैरव के रूप में कपाल के नाम से पूजा जाता है। 47वें नंबर पर है हिंगलाज शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ पर माता सती का सिर गिरा था। यहाँ पर माता सती को देवी हिंगलाज के रूप में और भगवान शिव को भैरव के रूप में भीमलोचन के नाम से पूजा जाता है। 48वें नंबर पर है सुनंदा शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ बांग्लादेश के कुलना में स्थित है। यहाँ पर माता सती की नासिका गिरी थी। यहाँ पर माता सती को देवी सुनंदा के रूप में और भगवान शिव को भैरव के रूप में त्रंबक के नाम से पूजा जाता है। 49वें नंबर पर है अपर्णा शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ बांग्लादेश के कुलना में स्थित है। यहाँ पर माता सती के बाएं पैर की पायल गिरी थी। यहाँ पर माता सती को देवी अपर्णा के रूप में और भगवान शिव को भैरव के रूप में वामन के नाम से पूजा जाता है। 50वें नंबर पर है भवानी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ बांग्लादेश के चिटागोंग में स्थित है। यहाँ पर माता सती का दायां हाथ गिरा था। यहाँ पर माता सती को देवी भवानी के रूप में और भगवान शिव को भैरव के रूप में चंद्रशेखर के नाम से पूजा जाता है। 51वें नंबर पर है यशोर शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ बांग्लादेश के जेसोर में स्थित है। यहाँ पर माता सती की बाई हथेली गिरी थी। यहाँ पर माता सती को देवी यशोरेश्वरी के रूप में और भगवान शिव को भैरव के रूप में चंद्र के नाम से पूजा जाता है। तो दोस्तों, यह थे माता सती के 51 शक्तिपीठ। आशा रखती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।